नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की कहानी है सासू माँ ऐसी सीधे दिल में उतर जाएं। दीपिका और अमित इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। दीपिका मात्र 20 साल की और अमित 25 साल का था। दीपिका अमीर घर से थी और अमित मध्यम वर्गीय था। दीपिका के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को दीपिका के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी दीपिका के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह अमित को भूल जाएगी, ऐसा दीपिका के पिताजी को लगता था। अमित के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। दीपिका की पढ़ाई पूरी हो और अमित को भी अपने कैरियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह दीपिका के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने अमित को बोला था। एक बार दीपिका और अमित को बाहर घूमते हुए दीपिका के भाई ने उन्हें देख लिया। दीपिका को ज़बरदस्ती से घर लेकर गया। उसके घर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने दीपिका का घर से बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में संधि देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। दीपिका के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ दी। अमित के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों का लिया हुआ निर्णय उसके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई ना कोई मदद कर सकते थे। हम दीपिका के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसे अमित को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने दीपिका को बहू के रूप में स्वीकार किया। दीपिका और अमित को लेकर वह दीपिका के मायके भी गए, पर दीपिका के पापा अड़े हुए थे। उनको दीपिका का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। दीपिका के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे दीपिका का अमित के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, यह उसे समझ आ गया। दीपिका बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई है। उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। इसकी अमित की माँ को यानी दीपिका की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति की मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में अमित दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण अमित के पापा को ज़बरदस्त मानसिक धक्का लगा। दीपिका भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। दीपिका के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी। तब भी दीपिका के मायके वाले कोई भी नहीं आए। अमित की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। अमित के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर उन्होंने दीपिका को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। दीपिका उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने दीपिका को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से। ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूँगी। उसे समझाकर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा दीपिका पर से कम नहीं हुआ था। अमित की माँ ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने दीपिका को माफ़ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको वह बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में ढकेल दो। अमित के माँ पापा दीपिका को वापस घर ले आए। दीपिका के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज़ थे। अब दीपिका को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। कुलक्षणी, अब सगुनी पोते को निगल गई मेरे, अब बेटे को भी निगल जाएगी। यह ऐसा बोलकर अमित की दादी मतलब दीपिका की दादी सास उसे ताने दे रही थी।
उस वक्त अमित के पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। यह सब दीपिका को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी। तभी उसकी सास जो जग रही थी, उन्होंने दीपिका को रोका। कहाँ जा रही है? ऐसे पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अब शगुनी हूँ। मेरी ही वजह से यह सब हुआ। मैं अमित की ज़िंदगी में आती नहीं तो, हमारी शादी नहीं हुई होती तो आज वह जिंदा होता। पापा की भी यह अवस्था होती नहीं। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। दीपिका रोते रोते सब बोल रही थी। उसकी सास ने उसे पहले शांत किया। दीपिका, तुम दोनों मिले नहीं होते तो तुम्हारी शादी नहीं हुई होती। तो उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो रास्ते पर लोगों ने अमित को वक्त पर हॉस्पिटल में ले गए होते तो। बहुत तो है बेटा, और अब वक्त निकल चुका है इन सब बातों का विचार करने का। अमित तो मेरा बेटा था। मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में एक बार तो विचार किया क्या तुमने? वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। दीपिका, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है। किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ अमित की यादें तुम्हें हमेशा दुख देगी। ऐसे मैं सोचती थी, पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा। इस सब में अमित के जाने से हर कोई परेशान, हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा। लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर दीपिका को रोना आया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगे वैसा ही मैं करूंगी। दीपिका की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे दीपिका ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुनी। उसकी हर एक राह पर उसकी सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। मोनिका IAS अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। दीपिका के मायके वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर दीपिका की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी दीपिका अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। सास के अंतिम काल में भी दीपिका रात का दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में दीपिका उसकी जिंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में दीपिका की सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो एक चौखट से बाहर जाकर
सोचती हैं और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती हैं। भगवान करें ऐसी सास हर अच्छी बहू को मिले। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।